दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सूट के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। आकाश जब शहर से गांव जाता है, तब आकाश की माँ मालती उसकी शादी अपनी सहेली की बेटी जानवी से कर देती है। जानवी गांव की होती है और दिखने में काली होती है, पर उसके गुणों से प्रभावित होकर मालती अपने बेटे का रिश्ता जानवी से कर देती है। आकाश को जानवी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अपनी माँ के आगे उसकी एक ना चली और उससे शादी करनी ही पड़ी। आकाश जब शहर जाने लगा तो उसकी माँ बोली, अरे बेटा, अब तुम अकेले कहाँ चल दिए? बहू को भी अपने साथ ले जा। वहाँ शहर में तेरा ख्याल कौन रखेगा भला? वहाँ ले जाएगा तो शहर के तौर तरीके सीख लेगी और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ भी लोगे। ठीक है माँ, फिर माँ तुम्हारा यहाँ ध्यान कौन रखेगा? तुम वो सब छोड़ और बहू को साथ ले जा। अभी मैं इतनी लाचार नहीं हुई कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत हो, समझा? ठीक है माँ। आकाश को ना चाहते हुए भी जानवी को अपने साथ शहर ले जाना पड़ता है। देखो जानवी, शहर में मेरी काफी इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझ पर सब हंसें या मेरा मजाक उड़ाएं। इसीलिए तुम इस घर से बाहर मत निकलना और ना ही किसी से मिलना जुलना। ठीक है जी, जैसा आप कहें। आकाश को जानवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी उसके ऑफिस में एक नई लड़की सूजी जॉब के लिए आती है। सूजी दिखने में बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे आकाश और सूजी में बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ खूब घूमते, एक साथ डिनर करते और एक दिन सूजी आकाश से बोलती है, आकाश, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। तुम कब मुझसे शादी करोगे? तुम टेंशन मत लो डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। बस एक प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाए। ओके डार्लिंग, जो भी काम है उसे जल्दी निपटा लो। आकाश रोज की तरह देर से घर आता है। तभी जानवी कहती है, कितनी देर लगा दी आज आपने? ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? सुनो जानवी, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। ये बात तो अब तक तुम्हें समझ में आ ही गई होगी कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तो अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं सूजी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊँगी? आपके सिवा है ही कौन मेरा? मुझे आप बेशक प्यार मत करिए, लेकिन अपनी जिंदगी से निकालिए नहीं। मैं ऐसे ही घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। भगवान के लिए मान जाइए। मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। मैं तुम्हारे साथ अब एक सेकंड भी नहीं रह सकता। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। और फिर आकाश जानवी को रात के अंधेरे में ही घर से निकाल देता है। जानवी रोते रोते जंगल की तरफ निकल जाती है और उधर आकाश सूजी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? तूने ऐसा क्यों किया भगवान? मुझे क्यों इतना बदसूरत बनाया कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते? अगर गांव गई तो माँ को क्या जवाब दूंगी? माँ तो ये सब नहीं सह पाएंगी। नहीं, गांव नहीं जाऊंगी। फिर जानवी आत्महत्या करने के लिए एक नदी के किनारे चली जाती है। तभी उधर से एक परी जा रही होती है। वो जानवी को नदी के किनारे रोता देख लेती है और परी को उस पर दया आ जाती है। क्या हुआ जानवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? दुखी ना हो तो क्या करूं? मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। मैं अब जीना नहीं चाहती। जानवी, ऐसे जिंदगी से हार नहीं मानते। क्या हुआ है ये तो बताओ मुझे, क्यों मरना चाहती हो तुम? फिर जानवी परी को सारी बातें बताती है। जानवी की बात सुनकर परी जानवी को एक जादुई सूट देती है और कहती है,
जानवी, इस सूट को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे सुंदर और गोरी लड़की बन जाओगी। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। जानवी वो सूट लेकर अपने घर वापस आ जाती है तो सूजी डोर खोलती है। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? बहन, मैं बेसहारा हूँ, मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो, बदले में तुम्हारे घर का सारा काम मैं कर दिया करूँगी। सूजी को फ्री में नौकरानी मिल रही थी, उसे और क्या चाहिए। वो झट से जानवी को अपने यहाँ रहने की इजाजत दे देती है। आकाश जब शाम को घर आता है तो जानवी को घर में देख चौंक जाता है। तभी सूजी बोलती है, डार्लिंग, आज से ये हमारी नई नौकरानी है, और तो और हमें इसे सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इसे घर में रहने की इजाजत दे दी। मैंने सही किया ना? आकाश को जानवी का यूँ नौकरानी की तरह घर में काम करना अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी गलती का भी पछतावा हो रहा होता है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। चुपचाप खाना खाकर वो सोने के लिए चला जाता है। उधर जानवी सोने से पहले परी के दिए हुए सूट को जल्दी से पहन लेती है। सूट को पहनते ही वो बहुत ही गोरी और सुंदर हो जाती है। अगली सुबह जब जानवी को आकाश देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। जानवी के सामने तो हीरोइंस भी फेल थी, वो इतनी खूबसूरत जो हो जाती है। तभी सूजी वहाँ आ जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर अपना काम कर। और आप क्या इस नौकरानी को देखे जा रहे हो? और तूने ये फेस पर क्या लगा लिया? कल तक तो बड़ी काली कलूटी बनकर आई थी, एक दिन में इतना रूप बदल गया। कहीं तू मेरे पति पर डोरे डालने तो नहीं आई है? आकाश कुछ बोलता कि तभी एक आदमी पुलिस को लेकर वहाँ आता है और बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस धोखेबाज औरत को। यही है जो अमीर लड़कों को देखकर उससे लूटकर भाग जाती है, लुटेरी कहीं की। इंस्पेक्टर सूजी को गिरफ्तार कर लेते हैं। आकाश को ये सब जानकर उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो जानवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं जी, आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। उसके बाद वो दोनों आपस में हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।